मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने मैथमेटिक्स पढ़ाने आया हूँ। क्लास 7 मैथ 7 के बच्चे ध्यान दें। पहली बात तो यह ध्यान दें कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रहेंगे। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको, मास्क लगाएंगे। जहाँ पर आप कहीं जा रहे हैं, इमरजेंसी वर्क है तो मास्क लगाकर ही निकलेंगे, या रुमाल तौलिया जो भी है वो ढककर निकलेंगे, जिससे कि किसी प्रकार की समस्या आपके सामने न खड़ी। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि देश ही की नहीं पूरी दुनिया की जो है कोरोना एक समस्या बन गई है। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें जो उपाय बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए, उनमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। अलजेब्रा मैथमेटिक्स में जो है अलजेब्रा, अब हम बताएंगे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का एक अलग स्थान होता है। बच्चों, हम आपको लगभग 2 या 3 वीडियो में अलजेब्रा का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और यह कंसेप्ट अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप यह जान लीजिए कि आपके सामने अलजेब्रा के क्लास 7th लेवल के क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, यदि हमारी बातों पर आप ध्यान दिए तो जैसा कि हम जानते हैं कि गणित को कई भागों में बांटा गया है। जो मुख्यतः हम भाग पढ़ते हैं गणित का, वह अलजेब्रा का नाम प्रथम में आता है। अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, डायनामिक्स है, स्टैटिक्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री का एक अलग स्थान है। आप जब अगली कक्षाओं में जाएंगे तो और अच्छी ज्योमेट्री अगर पढ़ना हो तो माननीय तिवारी जी पढ़ाते हैं, आपको भी पढ़ाए होंगे क्लास 6 में। तो 7th में भी सेक्शन सी के बच्चे 7th में भी पढ़ते हैं तिवारी सर से। तो ज्योमेट्री का भी एक अलग स्थान है। तो उसमें जो है अगर आप रियल में अलजेब्रा सीखना चाहते हैं तो बेसिक कंसेप्ट जो है जरूर है। बेसिक कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। तो उस बेसिक कंसेप्ट को समझाने के लिए हम सोच रहे हैं कि शुरू से शुरुआत करें। आइए देखते हैं। पहले तो यहीं से हम दिखाते हैं अलजेब्रा की स्पेलिंग से। अलजेब्रा की स्पेलिंग जो मैंने लिखा है ALGBRA। कभी कभी जी की जगह जेड भी लिखा रहता है, तो आप ये तो समझिएगा कि सर गलत लिखे। ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, जी भी लिख सकते हो। बच्चों, अलजेब्रा में वेरिएबल और नॉन वेरिएबल 2 टर्म हम पढ़ते हैं। वेरिएबल मतलब ये होता है कि विच कैन बी चेंज, जो कि चेंज हो सके, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने कहा कि y = 2x, y = 2x मैंने लिखा। अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू बदलूंगा तो y की वैल्यू बदल जाएगी। आपने x की वैल्यू 1 रखा तो 2 1 जा 2, 2 रखा तो 2 जा 4, y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। लेकिन क्या 2 बदल रहा है? क्या 2 वही है? x की जो भी वैल्यू लिखोगे 2 में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो ये डिजिट है वो कांस्टेंट है, नॉन वेरिएबल है, और जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है वो वेरिएबल है। एकदम सरल भाषा में आप समझो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझा रहा है। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल अलजेब्रा में आएगा। अब अलजेब्रा में आपको पहले सिखाएंगे हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये जो है 4 चीजें जो है आप पहले जानिए। पहले तो आप एडिशन जानिए, अलजेब्रा का एडिशन जानिए कि कैसे हम ऐड करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि x + y, एक ब्रैकेट में लिख दिया, एंड आपको ऐड करना है 2x + 3y। इन दोनों को ऐड करना है। मतलब बेसिक कंसेप्ट समझिए बेटा। क्लास 6 में आप पढ़े हैं, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको चीज क्लियर हो जाए। तो x + y है 2x + 3y, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने का मतलब यह है कि जहाँ एंड लिखा है वहाँ आपको प्लस करना है। x + y + 2x + 3y। ये देखिए,
मैं ब्रैकेट हटा दिया एंड की जगह प्लस लिख दिया। अब इसमें देखिए लाइक टर्म होता है और लाइक टर्म होता है। लाइक टर्म को लाइक से ऐड करते हैं और लाइक को और लाइक से। जैसे x को x से जोड़ेंगे, y को y से जोड़ेंगे। अगर यहाँ x है तो यहाँ स्क्वायर है, फिर भी नहीं ऐड होगा। इस बात को ध्यान रखना है। लाइक टर्म का मतलब यह है कि पावर सेम होनी चाहिए, आगे जो डिजिट लिखा है उससे नहीं मतलब। 2x ये हो गया 3x प्लस 3y कितना हो गया 4y। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से हम ऐड करें। अब जैसे मैं स्क्वायर की बात किया तो उसको आप भी देख लिया जाए। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 2y और लिखा x प्लस x स्क्वायर प्लस y। अब इसको ऐड करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2y ब्रैकेट हटाते हैं एंड की जगह प्लस लिखा x प्लस x स्क्वायर प्लस y। ध्यान दे बच्चों, अब हमको लाइक टर्म देखना है। लाइक टर्म का मतलब ये नहीं कि x हमने ढूंढ लिया तो लाइक टर्म हो गया, ऐसा नहीं है। लाइक टर्म का मतलब ये है कि पावर भी सेम होनी चाहिए और वही वेरिएबल होना चाहिए। अब देखिए x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है। अब हम x स्क्वायर 2x स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन ये गलती नहीं करेंगे कि x को भी इसमें जोड़ना। ये गलती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसलिए नहीं जुड़ा है, ऐड नहीं होगा। अब अलग से उसको हम लिखेंगे। x अकेला है तो अकेला लिखेंगे, अगर x और होता तो और होते। जैसे 2y है तो y है, देखिए 3y हो गया। y था तो मैं ऐड कर दे। इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1, सेम पावर होनी चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए, तब ऐड होगा। आगे जो कांस्टेंट 1 2 3 4 5 8 10 लिखा है उससे नहीं मतलब। इस प्रकार से आपको एडिशन हम बता रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं सब्सट्रैक्शन। क्या देखिए सब्सट्रैक्शन क्या होगा? घटाना। जैसे मैंने कहा कि 2x प्लस वाई माइनस करिए x माइनस वाई, ये चीज ये मैंने लिखा कि 2x प्लस वाई में से x माइनस वाई आपको माइनस करना है, या यहाँ प्लस लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, माइनस के पहले जो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, उसको जैसा है वैसा सेम टू सेम लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो लिख दिया 2x प्लस वाई। अब देखिए, अब जो आगे यहाँ जो मैं प्लस लगाना था और ब्रैकेट ब्रेक करके लिख देता था, तोड़ कर लिख देता था, कोई परिवर्तन नहीं करता था, कोई चेंजिंग नहीं करता था। लेकिन माइनस के आने पर चेंजिंग होती है। माइनस को जब ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो जहां माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस को ले जा रहे हैं तो देखिए यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ प्लस है तो माइनस वाई हो गया। अब इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं वेरिएबल से वेरिएबल, लाइक टर्म को लाइक टर्म से, अनलाइक को अनलाइक से, उस ढंग से सॉल्व करेंगे। एक्स को देखें 2x माइनस एक्स, देखिए यहाँ माइनस है, प्लस नहीं है, 2x में से 1x माइनस कर दीजिए, 2x बचा, प्लस ये प्लस वाई है माइनस वाई है, सेम है इसलिए कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका केवल x है। इस प्रकार से माइनस होगा। एक आध को माइनस और सीख लें आप, जैसे 10x प्लस 3y माइनस 7x माइनस वाई के देखिए। अब इसको माइनस करना है तो सेम टू सेम वही फंडा रहेगा, पहले ब्रैकेट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगले ब्रैकेट में पूरा परिवर्तन करेंगे। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस 7x और ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस वाई ये हो गया। x को x से माइनस कराते हैं, 10x माइनस 7x, तो 10x माइनस 7 कर दो, कितना बचेगा 3x, और यहाँ 3y है, यहाँ y है, दोनों प्लस है इसलिए ऐड हो जाएगा, 4y हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको मेन चीज यही ध्यान देना है कि दूसरे ब्रैकेट में जब माइनस हम अंदर ले जाएंगे, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, खोलेंगे, तो माइनस जो है प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। इस बात पर आपको ध्यान देना है।
अब हम आपको मल्टीप्लाई सिखाएंगे। यह बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट आप जानेंगे, फिर चैप्टर पर जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई में जैसे x प्लस वाई अक्सर आप सुनते हैं, x प्लस वाई में x प्लस वाई का मल्टीप्लाई करो। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम शुरुआती चीज है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको देखिए। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के पास जाते हैं और पहले वेरिएबल को लिख लेते हैं। इसके बाद दूसरा ब्रैकेट पूरा निकाल लेते हैं, x प्लस वाई है तो x प्लस वाई का। फिर दूसरे वेरिएबल के पास जाते हैं, लेकिन दूसरे वेरिएबल के पास गए तो देखिए आगे प्लस भी लगा है तो प्लस भी लिख दिए हैं। अगर माइनस लगा होता तो मैं माइनस लिखता। बाकी फिर इसके साथ भी दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख दूँ, क्योंकि अगर एक पिता के दो पुत्र हैं तो दोनों का हाफ हाफ शेयर हुआ, दोनों का हिस्सा बराबर हुआ। इसलिए अगर x के पास x प्लस वाई आ रहा है तो y के पास भी x प्लस वाई जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अगर सेम वेरिएबल है तो पावर ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर सेम वेरिएबल है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। अगर सेम वेरिएबल नहीं है तो जैसा का तैसा लिखना है। जैसे x देखिए, एक पावर इसकी है, एक पावर इसकी है, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो x नहीं होगा, ध्यान देना। प्लस अब x को y के पास ले जाओ, x y क्योंकि सेम वेरिएबल नहीं है, जैसा था तैसा लिख दिया। प्लस x y प्लस वाई स्क्वायर विच इज इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए ये देखिए दोनों मिल रहा है, लाइक टर्म है, एक्स वाई ये हो जाएगा क्या, 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो बच्चों मल्टीप्लाई आपने सीखा। अब एक माइनस वाला मल्टीप्लाई मैं आपको सिखा दूं। जैसे a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई करना है। देखिए माइनस प्लस दोनों आ गए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वही फंडा यूज करेंगे। a को लेंगे पहला वेरिएबल और उसके साथ पूरा ब्रैकेट लिख देंगे। फिर देखिए दूसरे वेरिएबल को लेंगे, लेकिन साथ में जो साइन होगा उसको भी लेंगे। साथ में साइन माइनस है तो माइनस लिया, बाकी दूसरा ब्रैकेट भी यहाँ लिख दिया। उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करिए, लाइक टर्म है तो पावर बढ़ जाएगी, जैसा पावर ऐड हो जाएगी। ए स्क्वायर ए बी, अब इसका भी मल्टीप्लाई करिए, माइनस ए बी लिखिए या बी ए लिखिए कोई मतलब नहीं, जैसे 3 3 6 2 3 6 ए बी माइनस मल्टीप्लाई करिए बी स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी प्लस में है, ए बी माइनस में है, जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है, तो साइन चेंज हो गया इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए भी आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब बचा आपका डिवीजन। डिवीजन हम अगले वीडियो में हम बताएंगे और अगले वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना, इस कंसेप्ट को आप क्लियर करो। और जो भी अलजेब्रा में चैप्टर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर है, उसका जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसको आप लगाओ, कोशिश करो। अगर क्वेश्चन भी आता है तो उसको भी लगाओ और ट्राई करो, ठीक है। तब तक जो है अगले वीडियो में हम आपको डिवीजन बताएंगे और हम चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।